नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ कूटनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है और वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है। भारत में फिलहाल ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन ये स्थिरता कब तक बनी रहेगी, इस पर अनिश्चितता बरकरार है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कई अहम अपीलें की हैं, जिनमें पेट्रोल, डीजल की बचत, विदेशी मुद्रा की सुरक्षा और गैर जरूरी खर्चों पर नियंत्रण शामिल है। जी हाँ, पीएम मोदी ने यहाँ तक कहा कि देश हित में एक साल गैर जरूरी सोने की खरीद और विदेशी यात्राओं से बचना चाहिए। इस अपील के बाद जहां ज्वेलरी इंडस्ट्री में हलचल देखने को मिल रही है, वहीं विपक्ष ने सरकार की आर्थिक रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया आर्थिक अनिश्चितता, सप्लाई चेन में बाधा और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के दौर से गुजर रही है, जिसका सीधा असर महंगाई के रूप में सामने आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसे में भारत को मजबूत बनाए रखने के लिए हर नागरिक की सामूहिक भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में तेल और गैस आयात करता है। ऐसे में ईंधन की बचत करना देश की आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि जहां संभव हो वहां मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग का अधिक से अधिक उपयोग करें और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों व रेलवे फ्रेट सेवाओं को प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री ने कोविड काल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्थाओं ने संसाधनों की काफी बचत की थी। इसलिए मौजूदा हालात में इन्हें फिर से अपनाना देश हित में होगा। उन्होंने सबसे अहम अपील की है कि लोगों को एक साल तक गैर जरूरी सोने की खरीद से बचना चाहिए, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके, अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। पीएम मोदी की इस अपील के बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री में चिंता की लहर दौड़ पड़ी है। कारोबारियों का कहना है कि अगर मांग में गिरावट आई तो इसका सीधा असर छोटे ज्वेलर और सुनारों कारीगरों की आजीविका पर पड़ेगा। खासकर शादी के सीजन में बाजार पर दबाव बढ़ने की आशंका है। वहीं विपक्ष ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को पहले ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन भंडारण की ठोस योजना बनानी चाहिए थी, न कि जनता पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए थी। कुल मिलाकर वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत भी आर्थिक चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर आम जनता की जेब, बाजार की रफ्तार और कारोबार की दिशा पर कितना पड़ेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।